हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड प्रोटेक्टेड होंगे। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू, उसके पहले बोलना पसंद करूँगी, जो लोग मेरे बारे में एक्यूरेट जानना चाहते हैं, मेरी जो वेबसाइट है डिवाइन एंजल, उसको चेकआउट कर लीजिए। एंड यस, आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स। आप लोग मेरी रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। खूब सारा ग्रेटिट्यूड आप लोगों को। जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं, उन लोगों के लिए खूब सारा ग्रेटिट्यूड। एंड ये धन आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए, आपके हर एक मैनिफेस्टेशन पूरी हो। ओके, जजमेंट, 5 ऑफ वंड्स। कुछ सच आपको पता चला है, कुछ सच आपको पता चलेगा। जो सच पता चलने के बाद आपको दुख बहुत मिलेगी, ट्रॉमा बहुत मिलेगा, बट आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं है। ठीक है, बार बार आपके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट की गई है। आप बहुत ज़्यादा फियर में जाते हैं। ठीक है, आपको डट के सामना करना है, आपको डट के सामना करना है। आपको बिल्कुल भी फियर में नहीं जाना है। आपके कुछ बहुत ज़्यादा खुशी का टाइम, अगर आप कुछ सक्सेस से पीछे है, कुछ बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में तेज़ गति से कुछ होना है, बहुत खुशी का टाइम आपके लाइफ में आ सकता है। फर्स्ट कार्ड क्या है? सन की कार्ड। कुछ तेज़ गति से आपके लाइफ में सक्सेस होना है। यहाँ पर आप खुद ही सैड जोन में बैठे हुए हैं। क्यों सैड जोन में बैठे हुए हैं? क्योंकि आपके पास जो है नहीं, उसी को लेके आप बैठे हुए हैं। जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, उनको तो आपकी लाइफ से हटा ही जाएगा ना। उनको क्यों रखा जाएगा आपके लाइफ से? जब उनको रखा जाएगा यानी कि ईश्वर आपसे प्यार नहीं करते हैं क्या? ईश्वर तो आपसे प्यार करते हैं ना। तो बुरे लोगों को क्यों रखेंगे आपके लाइफ में? जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे बस डट के सामना करना है। आने वाले टाइम पर मेरे लिए कुछ सही ज़रूर ईश्वर ने सोच के रखा है देने के लिए। मुझे फियर में नहीं जाना है, लॉस में नहीं जाना है। ऑब्वियसली आपका जो है वो आपको यहाँ पर सेव करने की ज़रूरत है। आपने मेहनत से जो क्रिएट किया है उसको तो आप ही सेव करोगे। आपके लिए कोई और तो सेव नहीं करेंगे। यहाँ पर आप ही को करना है, डट के सामना करना है। अगर आपके ऊपर बाढ़ आ रही है बार बार, ठीक है, तो आने दीजिए, आने दीजिए, हंस के लीजिए उस चीज़ को। अब जब हर चीज़ में आप गो विद द फ्लो रहोगे ना, कुछ कुछ चीज़ से आपको इफ़ेक्ट नहीं होती है, तो लोग आपको इफ़ेक्ट करना छोड़ देंगे। आप तो इफ़ेक्ट ही नहीं हो रहे हैं ना। तो आप सैड जोन में बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कोई पर्सन है। जिस दिन आप बार बार ये कार्मिक लेसन को लेना बंद कर देंगे ना, जिस दिन आप जो कार्मिक लेसन, जो चैप्टर आपके लाइफ से ईश्वर चाहते कि ख़त्म हो, एंड इसीलिए बार बार वो टावर मूवमेंट क्रिएट कर रही है। ठीक है, इसलिए वो टावर मूवमेंट बार बार ये क्रिएट किया जाता है, ये हटाया जा रहा है। आपके अभियान सफाई हो रहा है। जो जिन लोगों को हटाया जा रहा है, पॉजिटिवली लीजिए, आपके अच्छे के लिए ईश्वर आपको कुछ बिग देना चाहते हैं। जब आप ये जो कार्मिक चैप्टर एंड कार्मिक लेसन को आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, आपको आपके ऊर्जा को कैसे सेफ रखना है, ये प्रोटेक्शन आपको आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप एवर नहीं हैं तो लोग ऐसे ही आपको दुख दे के जाएंगे, लोग ऐसे ही आपको ट्रॉमा देंगे। ठीक है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको मेहनत से ही सब कुछ मिलेगी। ठीक है, आप अगर आपके ऊर्जा को, आपके एनर्जी को यहाँ पर आपको किस तरीके से आप सेव करोगे, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, आप बात कीजिए, मिलिए झूलिए, लेकिन यू प्रोटेक्ट योर
ऊर्जा। इसीलिए मैं बोली इफ़ेक्ट नहीं होनी है आपको, कुछ भी चीज़ों से आपको इफ़ेक्ट नहीं होनी है, ठीक है। जैसे आप इफ़ेक्ट होते हैं वैसे आपकी ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है, क्योंकि आप इफ़ेक्ट हुए। किसी ने कुछ बोला आपको, किसी ने आपको सैड ज़ोन में कोई आपको सैड ज़ोन में डालना चाहते हैं, कोई आपको बार बार दुख भरी बात कह के आपको कोई आपको सैड ज़ोन में, आज जो भी मैं बोल रही हूँ वही कार्ड में आ रहा है, ये क्या बात है, जो भी है कोई आपको सैड ज़ोन में देखना चाहते हैं, डिप्रेशन देखना चाहते हैं, फियर देखना चाहते हैं, ठीक है। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए है, ये आपके लिए है। सारे टैरोट में, जितने टैरोट में कार्ड है, बेस्ट कार्ड सन एंड वर्ल्ड, ये आपके लिए है। ईश्वर ने सोचा है आपको देने के लिए, बट आप तो इल्यूजन में है ना। आपको वो दिख रहा है जो दिखाने की कोशिश किया जा रही है कोई है। अगर कोई रिलेशन में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं, कोई एक रिलेशन में, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, अचानक से ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे प्यार नहीं करता, इनका बाहर में कुछ तो ज़रूर होगा, ये मेरे लिए पहले जैसा नहीं है, मुझे पैम्परिंग नहीं कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पर पैम्परिंग करने के लिए नहीं है, ये एक लाइफ है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके परिवार में कुछ लोग हैं जो कि ये तरीके से आप फेड अप हैं। एंड ये कोई, क्योंकि यहाँ पर परिवार का आया है, टावर का भी आया है, फेड अप है, क्योंकि आपके मन के साथ ना यहाँ पर कुछ तो है। देखिए, कोई मन के साथ कुछ चल रहा है आप लोगों के। क्यों? आपके मन आपके वश में क्यों नहीं है? आपके थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा में क्या है क्या आपका? ये एक्टिव तो है ना, ये सोचना आपको बहुत ज़रूरी है। कोई वो थिंकिंग आपके ऊपर भेज रहे हैं जो आप सोचें, ये तो सही नहीं है ना। कोई एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है जिनके साथ आपका बहुत सही रिलेशन हो सकता है, बट नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये है भ्रम। कोई एक जन भ्रम में है, बहुत भ्रम में है, एंड इसके वजह से टावर मूवमेंट आया है। क्योंकि किसी एक को यहाँ पर वाइस वर्सा देख लीजिए, जिनको इस कोई एक पर्सन का वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। वो पर्सन जब आपके लाइफ में थे, बहुत सही था, आपके लाइफ में बहुत सही कुछ था, बहुत हैप्पी थे आप, ठीक है। अगर कोई एक पर्सन जब आपके लाइफ में आया था, बहुत हैप्पी थे, फिर कुछ हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इल्यूजन। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन की। ईश्वर का प्यार आपके साथ है। आपके लिए जो लोग सही नहीं हैं उनको हटाया जाएगा, जो लोग आपके ऊर्जा को डिसबैलेंस कर देते हैं। आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे, अचानक से आप कुछ और सोचने लगे, क्यों? यहाँ पर मुझे देखिए एक मैसेज कंटिन्यू आ रही है कि किसी को, कोई बहुत ज़्यादा सेफ जोन में रहना चाहते हैं। एक रीडिंग से सबके लिए मैसेज जाना होता है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। जिनके साथ जितना जाए, जिस तरीके से जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग करके कुछ नहीं बोल सकती। जिनको जो दिखाना है, जो रास्ता दिखाना है, मैं वही बोलूँगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि स्टेप उठाने की ज़रूरत है। ये वो टाइम है कि बॉक्स से बाहर आओ। ये जो बॉक्स तुमने खुद के लिए क्रिएट किया है कि मुझे इतना ही करना है, यहाँ तक ही रहना है, जहाँ पर हूँ सही हूँ, नहीं, उस बॉक्स से निकल के कुछ और देखने की कोशिश करो। ब्राइट फ्यूचर अगर चाहिए तो लड़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फियर में रह के, एंग्जाइटी में रह के, ड्रीम पर रह के जो नहीं है उसी को देखना, ठीक है, जो है ही नहीं।
ये रिलेशन तो बहुत सही है, इस रिलेशन में तो आप बहुत पहले खुश थे, तो क्या हो गया? किसी एक पर्सन के बारे में अनाप शनाप सोचना, अनाप शनाप सोचना, इस पर्सन का बाहर में बहुत कुछ है, इस पर्सन तो मेरे मेरे साथ सही नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। रिस्पेक्ट तभी मिल सकता है जब आप खुद का रिस्पेक्ट करें। अगर आप कोई फैमिली में हैं, अगर आप फैमिली में आप अगर कोई फैमिली में हैं, अगर आप फैमिली के लिए खाना बना रहे हैं, उनको सही टाइम पर खाना दे रहे हैं, लेकिन आप खुद खाना खाना भूल रहे हैं, आपके ऊपर आपका कुछ बैलेंस नहीं है, आप भूल गए, सबको तो आपने खाना खिला दिया, आपने बहुत अच्छे से कुकिंग किया, सबने वो खाना खा के वाह वाह किया, और आप अपना ही खाना भूल गए, तो ये तरीका नहीं चलेगी। तो ये रिस्पेक्ट है कि आपको खुद के ऊपर भी वो रिस्पेक्ट है कि मुझे भी सही टाइम पर खाना खाना चाहिए, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, जो तुम्हारे लिए है वो मेरे लिए भी है। तो आप यानी कि खुद की रिस्पेक्ट आप पहले कीजिए, फिर औरों से रिस्पेक्ट की उम्मीद कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हो सकता है कि आपको बोल रहे हैं रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, आप सैड जोन में जा रहे हैं, एंजाइटी, फियर, कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत सही थे, ये पर्सन मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे थे, आप क्यों नहीं। सबके लाइफ में अप्स डाउन होती हैं, जिनके लिए, जिनके पास से आप ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उनके लाइफ में क्या है, उन चीज़ को पहले देखने की कोशिश कीजिए, क्या वो उस जगह पर है कि वो जो आपके लिए पहले कर रहे थे वो अभी आपके लिए कर पाए, क्या है, क्या वो खुद खुश है कि आपको खुश रह सके, क्या वो खुद खुश है। यहाँ पर कोई एक पर्सन है आपके लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है, जिनको हर टाइम बहुत लेविशली रहना है, हर टाइम सब कुछ ऐसा फील होता है कि सब कुछ मिल सकता है, नॉट पॉसिबल। लाइफ में उतार चढ़ाव रहता ही है, आज कुछ बहुत सही है, कल बहुत कुछ सही ना भी हो सकती है, इसमें बैलेंस ले आने की ज़रूरत है। इसीलिए फर्स्ट कार्ड क्या आया है, टेम्परेंस की कार्ड, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर बैलेंस होने की, ठीक है। आपको अगर कोई एक पर्सन आपके लाइफ में सॉरी बोलने के लिए आप देख लीजिए, ठीक है, कोई किसी से कुछ सॉरी आ सकता है, ठीक है। आपको ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्पिरिचुअली ग्राउंडेड, आपका दिमाग बहुत शार्प होने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड, जो होना है होने दीजिए, गो विद द फ्लो रहिए, ठीक है। तो आपको आपके ऊर्जा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने ऊर्जा के बारे में अवेयर नहीं हैं, ठीक है। उन्हीं लोगों को हटाया जाएगा जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ईश्वर, आप अगर ईश्वर पर बिलीफ रखते हैं तो इतना ही मैं बोलूँगी, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। आपको बस आपके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको आपके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको कुछ डिस्टेंस लोकेशन पर जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी। जो हो गया है, जो बैक स्टैबिंग, धोखा, बिट्रेल हुआ है, उसको जाने दीजिए, आगे बढ़िए, उसको मत लीजिए, वो आपके लिए कार्मिक लेसन थी। कार्मिक लेसन को बार बार मत लीजिए अपने लाइफ में, वो आपके लिए कार्मिक लेसन थी। जिस दिन आप ये सोचेंगे वाह क्या सीख लिया है मैंने, इस आज के बाद ये गलती फिर से नहीं होगी, तो ख़त्म। और नहीं तो फिर आपको उसी कार्मिक लेसन में डाला जाएगा, बार बार अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड, आपके लाइफ में आने वाले टाइम पर बहुत कुछ है, यहाँ पर जो करना है आप ही को करना है, आपके लाइफ का जंग, युद्ध आपको ही लड़ना है। कृष्णा आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है, रास्ता ज़रूर दिखाएंगे वो आपको, लड़ना तो आप ही को है, ठीक है, लड़ना आप ही को है, कोई उस लड़ाई में
नहीं आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। कोई आ जाए तो बोनस समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। कोई आ जाए तो बोनस समझ के आगे बढ़िए, ठीक है। तो इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं। बाय एंड टेक केयर।